नमस्कार, मैं राजश्री सिंह। आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया और इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर के बॉर्डर पे, जहां किसान पिछले 1 साल से आंदोलन दे रहे हैं और हम उनसे बात करेंगे कि वो यहां कब तक हैं और उनकी मांगे सरकार से क्या क्या है। तो चलिए आपको बताते हैं। और सीड बिल, बिजली अपॉइंटमेंट बिल, तमाम जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती जब तक यही है। बाकी प्रधानमंत्री जी की मर्जी है, जब तक उसका दिल करे बैठा रखे। तब तक बैठे रहेंगे आप? बैठे रहेंगे सर, कई ऐसे किसान आंदोलन में संगठन ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हमें घर जाना है वापस। तो आप क्या कहना चाहते हैं, सच है या नहीं है? ये मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रधानमंत्री जी का IT सेल वो काम कर रहा है, ऐसी अफवाहें फैला रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम पहले भी एक थे। 1 साल से जो जुमले हम सुनते आ रहे हैं, अब इनके कहाँ हम सुनने वाले हैं। ये तो कभी हमें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, माओवादी, परजीवी, पता नहीं हमें क्या क्या टैग दे दिए इन्होंने। जब हमने इनकी जब नहीं सुनी, अब क्या सुनेंगे। हम तो जब भी बैठे थे, आज भी बैठे हैं और आगे भी बैठे रहेंगे। समझ गया हमें। आप बताइए सर। ये हम इन्हें समझ गए इन बेईमानों को। ये वादे अनेक करते हैं, पूरा नहीं एक करते हैं। चुनाव आ गया, ये सारा काम करेंगे। हम ये कहते हैं मोदी जी समझ जा, इब भी समझ जा। 765 लोग मर चुके, वे हमारे बीच के हैं। आज इस काम को सरकार पूरा करती है, हम घर जाएंगे। हमारे बच्चे नु कहेंगे बा हमारा बाबा दादा चाचा आ गया, बापू आ गया। जो गुजर चुका है उसके बच्चे क्या कहेंगे। हमें दुख है और इसे सोच कर समझ कर उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। उनके बच्चे नौकरी होनी चाहिए। हम जीव जाएंगे, इस काम को पूरा करें, जल्दी से करें। तो इसकी बहुत बड़ी गलती है, गलती मान लेनी चाहिए। गलती मान भी ले इनने, पर इस काम को जल्दी से जल्दी निपटा दे। किसान पूरे देश का आंदोलन है, किसान हट कर नहीं भागेगा। हाँ, इनने बड़ा गलत किया। हमने तो अपना समझ के और इसके बाद ऊपर 16 लाख रुपए मिलेंगे। 16% भी और कटवा लिए और बैंक से कटवा लिए। काला धन लाऊंगा, काला धन लाऊंगा। इससे काला प्रधानमंत्री, इससे झूठा प्रधानमंत्री इस देश में सिद्ध नहीं हुआ। किसान बैठे न खालिस्तानी बता रहा, इन्हें पाकिस्तानी बता रहा, तो हम इसे हटेंगे नहीं। इससे इतने बेईमान, इतने गोले नहीं टेकेगा, इतना हम हटकर नहीं भागेगा। सर, आपकी क्या क्या मांगे हैं सरकार से बताइए। सर, जितने भी काम इनने कह रखे, जो वादे कर रखे। एक नहर का पानी फ्री है, नहर फ्री है। सरकारी ट्यूबवेल का पानी फ्री है। जो निजी ट्यूबवेल है उस पर से क्यों ले रहा बिल? बराबर करो। जैसे नहर फ्री है, सरकारी कुआं है, ऐसे ही फ्री करो। ऐसा ही करना चाहिए इसे। और सरकार को नुकसान ना हो, किसान को नुकसान ना हो, मजदूर को नुकसान ना हो, गरीब को नुकसान ना हो। उस कार्य कर दो, फिर चढ़ी पिट जाएगी। जय जवान, जय किसान, जय जवान। तो सर, देश की आज़ादी की लड़ाई है या दूसरी? इस कॉरपोरेट घराने से देश को आज़ाद करवाना है। हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं जो देश आज़ाद हो जाए। वो ही कंपनी है फिर से आके गिद्ध की तरह इस देश के ऊपर बैठ गई हैं कि इस देश को हम खा जाएं, इसे गुलाम बना लें। हम इसको कतचित गुलाम नहीं होने देंगे। हमारी जितनी मर्जी चाहते हो जाएं, जो मर्जी हो जाए, जो हमारे पे टैग लग रहे हैं लग जाएं, लेकिन हम गुलाम नहीं होने देंगे। क्यों? जब आज़ाद हुआ था, जब भी शहीदों ने खून बहाया था, आज भी शहीदों का खून बहा है और आगे भी बहता रहेगा। ऐसे जुमलेबाज प्रधानमंत्री दोबारा इस देश में ना आए और सचेत कर हो गई जो जनता। अब इनकी वो जो फ्रॉड बातें थी, जो इनका जुमले थे, झूठे वादे थे, वो सारे बच्चे ने पढ़ लिया। छोटे से बच्चे से पूछ लो, वो बता देगा कि भाई झूठ तो बहुत बोलते देखे, लेकिन प्लांटेड झूठ इस प्रधानमंत्री से सीखा। लोगों ने देखा कि ये प्रधानमंत्री प्लांटेड झूठ बोलता है। देखो, गलती करी, गलती करने के बाद में माफ़ी मांगने आया तो भी प्लांटेड तरीके से उसने माफ़ी मांगी। उसने सही तरीके से नहीं मांगी। जो ढंग होना चाहिए था वो ढंग नहीं अपनाया। इसलिए हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, तुम्हारी किस चेहरे पे विश्वास कर लें? फौज की वर्दी पहन के उसका भी अपमान कर रहे हो। अरे भाई, हमारे जवान बच्चे हमारे हैं, वो किसी कोऑपरेट कराने के नहीं है, किसी नेता के नहीं है। हमारे बच्चे हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे बाप दादा हैं जो जनरल कर्नल वहाँ पे बैठे हुए हैं। ये उनसे मांग के वर्दी पहन के उन जैसा बन के लोगों को ठगना चाहता है। लेकिन ये जनता अब इसके
ठगी धंधे को पहचान चुकी है, इसके डमरू की आवाज़ को पहचान चुकी है। जहाँ जे जाके अब चुनाव है, जे एक नया डमरू लेके जाएगा, लेकिन जनता इसे भगाएगी। क्यों? मजमेदार का मजमा जब तक चलता है, जब तक जनता खड़ी भोली भाली समझती नहीं है। जब समझ जाती है तो वो धीरे धीरे खिसक जाती है कि भैया ये तो साला लूट रहा है, बात तो कुछ नहीं, ये तो हाथ की सफाई है, इसके मुंह की सफाई है और हाथ की सफाई अब नहीं चलेगी। अब देश समझ चुका है और इसको भी समझ लेना चाहिए कि ये तो मुरादाबाद में जाके कह के आया था कि मैं झोला उठा के चल दूंगा। हम कह रहे हैं भैया अब तू देर क्यों कर रहा, चला जा। अब तेरे झोले में जो है कहीं हम वो भी ना छीन लें। क्यों? कुर्सी हमने छीन ली, अब इसका राज आने वाला नहीं है, ये जाने वाला है और इसको नंगा करके भेजेंगे, ये हमारा वादा है। क्यों? देश का किसान मजदूर 1 साल से यहाँ पे लड़ रहा है, ये सड़कों पे लेटा हुआ है। खेतों में लेटना तो हम जानते थे, लेकिन डामर रोड पे लेटना सिखा दिया इसने। इस सड़कों पे लेटना हमें इसने सिखाया है, संघर्ष करना इसने सिखाया है। एक चीज हमें बहुत खुशी देती है कि जो हमारे दिल में बहम डाल दिए थे, हमें बांट दिया था, जो वो एकता हो गया ना, एकता हो गई। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, यूपी, बंगाल सब एक हो गया, एक हो चुके। ये इसके लिए धन्यवादी है, भारत एक है। इसका धन्यवाद इस बात का करेंगे कि तैने हमें एक सूत्र में पिरो दिया। जो हमारी माला तैने कुर्सी लेने से पहले तोड़ दी थी, वो माला दोबारा जुड़ गई, अब ये टूटेगी नहीं। क्यों? हमने उसमें रस्सी बहुत मजबूत डाल ली है प्रधानमंत्री जी। अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, इस रस्सी को तोड़ दो। इसलिए झुके हो और झुक जाओ, अच्छी तरीके से झुक जाओ, ताकि ये इनके जख्मों पे, बुजुर्गों के जख्मों पे मल्हम लग जाए। जो इनके बच्चे शहीद हुए हैं, जो इनके परिवारी जन शहीद हुए हैं हमारे, उनका पश्चाताप भी वो कर ले। उनके छोटे छोटे बच्चों, मासूम बच्चों के सिर पे माँ बाप का साया हट गया। बहनें हमारी हिंदी में कहूँगा रांडी हो गई, विधवा हो गई। उनके मन को भी एक तसल्ली आ जाए, अगर उनके बच्चों के भरण पोषण के लिए ये दे और उनको नौकरी का प्रावधान करे। और MSP की गारंटी, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, ये भीख नहीं है प्रधानमंत्री जी, जायज बात है। हम अपना हक मांग रहे हैं, हक हम कभी छोड़ते नहीं, हक लेके रहते हैं। जहाँ हक की बात आती है वहाँ मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। लेकिन ये आंदोलन बिल्कुल अहिंसक था, हिंसा इसमें नहीं थी। जो हिंसा करवाई वो इनके प्लांटेड किए हुए आदमियों ने करवाई थी। हम उसका विरोध भी करते हैं, हम नहीं चाहते कि हम तोड़ फोड़। क्यों? ये संपत्ति हमारी है, जो भी सरकारी संपत्ति है वो हमारे टैक्स से बनी है। अगर इसका नुकसान होगा तो हमारा नुकसान होगा। प्रधानमंत्री जी, आज तुम रोड बंद करते हो, कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, कोर्ट का अपमान है। तुम्हारी दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग लगा के बैठी हुई है, हम नहीं बैठे हुए, हमें तो बैठाया गया, हम तो एक साइड पे बैठे हैं। गाड़ी कोई आती है, एम्बुलेंस आती है, उसे प्यार से निकालते हैं, चल भाई निकल, जल्दी निकल, जल्दी पहुंच हॉस्पिटल, रास्ता बता। लेकिन वो हॉस्पिटल पहुंचता है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे दवाइयाँ नहीं है। मरीज हमारे तड़प तड़प के कोरोना काल में, जो कोरोना ये लेके आया था उसमें मरे। ऑक्सीजन इसने नहीं दी, वो भी इंतजाम हमने फिर यहाँ बैठ के उसका भी इंतजाम हमने ही करा जी। जाने हमने बचाई हैं, शरे ये ले रहा है, मतलब क्रेडिट वो ले रहे हैं। क्रेडिट वो ले रहा था, लेकिन वो जनता जान गई कि ये खालिस्तानी नहीं है, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये माओवादी नहीं है, ये अन्नदाता है। ये जो चीज़ उगाता है वो सबके पेट में जाती है। जहाँ तक के वो जो प्रधानमंत्री है, जो हमें परजीवी कह रहा था, वो भी सुबह शाम इसे खाता है। हमारी तो यहाँ पे रोटी भी गिनी जाती हैं, हमारी दाल सब्जी भी देखी जाती है, हमारे पिज़्ज़े भी देखे जाते हैं, हमारे बर्गर भी देखे जाते हैं। अरे भाई, बनते तो हमारे ही खेतों से उग के हैं, हम नहीं खाएंगे तो उसे खाएगा कौन? ये तो बता दो, तुम्हारा अधिकार क्या है हमारी पैदा हुई करी हुई चीज़ को खाने का? हम तुम्हें खिलाते हैं, हम तो भी नहीं कहते। अपना उगाया हुआ अगर हम खाते हैं तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों है? इस बात का जवाब हमें चाहिए, इन सरकारों से लेना है। इन जुमलेबाज सरकारों को हमने नाथ तो डाल दी। अब ये किसान जब तक बैठा रहेगा, क्यों हम जिस पशु के नाते हैं ना, उसका ख्याल भी रखते हैं, उसके हल्दी तेल भी लगाते हैं कि कहीं पक ना जाए। तो हम वो भी अब ख्याल रखेंगे कि कहीं ये हमारे साथ में
वो जो हमने रस्सी डाली है वो तुड़वा तो नहीं रहा, इसके नाक में पस तो नहीं पड़ रही, इसको कितना क्यों हम जो बैल का बछड़ा जो हम नाचते हैं, जो बुजुर्ग नाचते रहे, हम तो ट्रैक्टर चलाते हैं तो उसे हम चलना भी सिखाते थे, हल में सीधा बढ़िया तरीके से ज़मीन जोतना भी सिखाते थे। इन्हें राज काज करना सिखा के जाएंगे, नाच तो इन्हें दिया, इन्हें राज चलाना भी हम सिखाएंगे, ये हमारा वादा है। ये हम दावे से कहते हैं कि अन्नदाता अपनी आई पे आया हुआ है, ये सिखा के जाएगा। और मोदी जी तुम्हें झोला उठा के चलना होगा। वो जय मिश्रा टैनी जो गाड़ियाँ चढ़ा रहा था, हमारे शहीद कर दिए बच्चे, वो जब जेल में बैठा होगा तो उन शहीदों को श्रद्धांजलि वो होगी जब वो जेल में कारागार में सड़ रहा होगा, वो श्रद्धांजलि हम दे के जाना चाहते हैं यहाँ से। अभी कल परसों इन्होंने एक फ्रॉड और किया, वो नहीं दिखा इन्हें, वो फ्रॉड क्या था। आप जैसे बच्चे पेपर देने गए, उन्होंने महीना 1.5 महीना तैयारी करी, ट्यूशन पढ़ी, क्या क्या करा बेचारों ने, हजार रुपए उनसे ले लिए, ठग लिए। जब 10-11 बजे एक कॉल आता है कि साहब पेपर लीक हो गया, वो कैंसिल कर दिया। वो लीक करने वाले भी इनकी जेब में ही हैं, उन्हें भी सजा होनी चाहिए, उनके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए। जब तक इनकी जेबों में से वो नहीं निकलेंगे, जब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, चाहे ये कुछ भी कर लें। जो करना है वो करें, हम शांति से बैठे। ये मारेंगे, हम मार भी खाएंगे। क्यों? हम इतने मजबूत हो चुके हैं, हमें इनके लाठी डंडे से कोई डर नहीं लगता, कि हमारी बॉडी इतनी मजबूत स्ट्रांग हो चुकी कि जो जितना मारेंगे उतना हम परिपक्व होंगे, मजबूत होंगे। तो इनको हम समझा रहे हैं, अब तुम्हारा कोई भी दावा, कोई भी ढकोसला, कोई भी जुमला देश की जनता पे नहीं चलेगा, इसलिए अब सीधे हो जाओ। एक इस किसान आंदोलन की सबसे बड़ी कामयाबी, कानून तो वापस हुए, वो तो एक अलग बात है, उन्होंने दिए थे, हमने लिए नहीं, वो उठा के ले गए, जाना ही था उन्हें। सबसे बड़ी कामयाबी, देश का चोर प्रधानमंत्री रात के अंधेरे में आता था। बहनों भाइयों, आज से 1500 का नोट अनलीगल हो गया। आज रात से संपूर्ण देश में लॉकडाउन हो गया। रात के 9 बजे कहता था चोर, क्यों? रात को निकलता ही चोर है। और इस आंदोलन की इनकी शाबाशी है, इन बुजुर्गों की, कि उस प्रधानमंत्री को दिन के उजाले में आके हाथ जोड़ने पड़े। ये वो बधाई के पात्र हैं, ये बुजुर्ग वो बधाई के पात्र हैं जिन्होंने 7.5 साल में उस प्रधानमंत्री को, जुमलेबाज प्रधानमंत्री को, दिन के उजाले में बोलने पे, सुबह मॉर्निंग में ही बोलने पे मजबूर कर दिया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और बाकी अभी हम बुलवाएंगे, वो कहते हैं अब लाइन पे आया, धीरे धीरे चलना सीख जाएगा, चलेगा, कोई बात नहीं, धैर्य से बैठे हुए हैं। जिस दिन सीधा चल पड़ेगा उस दिन हम भी अपना सामान उठा के चल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जिद पे नहीं बैठे हुए हैं, हमारी कोई जिद नहीं है। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, अपने बच्चों की शहादतों का मोल मांग रहे हैं। बहुत से लेके जाएंगे। अजय मिश्रा टैनी को जेल में बैठा हुआ देख के जाएंगे। ये हमारा दावा है। मतलब आपका कहना ये है, इनका कहना ये है कि सरकार इनकी जितने भी मांगे हैं अगर वो पूरी करेंगी तो वो किसान आंदोलन छोड़कर अपने अपने घर को जाएंगे। हाँ, घर को जाएंगे, बिल्कुल हंसी खुशी से जाएंगे, आराम से जाएंगे। इनको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो हमारे वो जनरल कर्नल जो 40 जत्थेबंदियाँ हमारे बैठे हुए हैं, वो एक शब्द हमसे कह देंगे, बेटा अब जाओ, जाके खेतों में काम करो, तुम आज़ाद हो, तुम गुलाम होने से बच गए। तो हम अपने आराम से चल देंगे। ये तो कह रहा है मैं झोला उठा के चल दूंगा, हम चलेंगे भैया यहाँ से सामान उठा के, चिंता मत कर, लेकिन लेके जाएंगे, अपना झोला भरवा के जाएंगे, खाली नहीं लेके जाएंगे। अभी तो वो जबरिया डाल लिया था हमारे झोले में, वो हमने निकाल के फेंक दिया। मांगे तो हमारी रीजनल मांगे तो पहली थी, MSP की गारंटी, बिजली अपार्टमेंट बिल, सीड बिल, पराली का मुद्दा, ये जो हमारे शहीद हुए इनका, ये सबसे बड़ी बात। प्रधानमंत्री जी, ये रहता तो आपने ही फैलाया है, बटोरोगे भी आप, आज बटोर लो, कल बटोर लो, हम तो इसे हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों? गलती आपने करी है, सजा भी आप ही भुगतोगे। हमारे ये बच्चे नहीं भुगतेंगे, छोटे छोटे मजदूर नहीं भुगतेगा। इसलिए प्रधानमंत्री आज नहीं तो कल, परमात्मा उतने सद्बुद्धि दे, जल्दी से। जैसे उस दिन सुबह आए थे, हो सकता है कल 1 तारीख है, कल आ जाए। जा किसी साधु संत महात्मा का दिन, वो ऐतिहासिक दिन चुन लें, उस दिन आके फिर से अनाउंसमेंट कर दें, तो ये आराम से चले जाएंगे। कोई ऐसा हमारा वो नहीं है। हम देश को बचाने का, देश को बर्बाद होने से, लूटने से बचाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। देश की अर्थव्यवस्था को बचाने वाले हम,
देश को रोटी देने वाले हम, और प्रधानमंत्री जी हमारे मेहनत पे कूद रहे हैं, वो कूदना बंद कर दें, उनकी कोई मेहनत नहीं है। क्यों? मैं आपसे एक प्रधानमंत्री जी से एक सवाल पूछता हूँ, ये जो किसान है, ये 24 घंटे मेहनत करता है, इसको ना तो इलाज की सुविधा है, ना इनका कोई और बीमा है, ना इनका कोई मोबाइल का रिचार्जिंग फ्री है, लेकिन जो नेता हमारी वोटों से जीत के जाता है, जैसे ही वो सदन की तरफ को बढ़ता है, सबसे पहले उसको पेंशन लग जाती है, 80-90 हज़ार रुपये मिलने चालू हो जाते हैं, और 20 हज़ार रुपये लगभग उसको मोबाइल का खर्चा मिलता है, रोटी उसे फ्री मिलती है, सड़कें हमारी हैं, इसका टोल टैक्स भी वो नहीं देता, टैक्स भी नहीं देता, यात्रा उसकी फ्री, मेडिकल सुविधा उसकी फ्री, परिवार की फ्री। जो 24 घंटे रात दिन मेहनत करने वाला किसान है, ये सुविधाएं तो इन्हें मिलनी चाहिए थी। मैं कहता हूं, अगर आप 80 हज़ार रुपये एक नेता को पेंशन देते हैं, तो क्यों ना इन किसानों को, मजदूरों को 30 हज़ार रुपये पर मंथ पेंशन लागू कर दें। इन्हें कोई महंगाई भत्ता नहीं चाहिए, इन्हें और कोई सुविधा नहीं चाहिए। एक किसान की विधवा औरत की जो पेंशन है वो 1500 रुपये, एक मोटे कट्टे बदमाश नेता की पेंशन 80 हज़ार रुपये, उसके कपड़े धोने वाले भी फ्री। संसद में जो कैंटीन चलती है वो 14 रुपये या 12 रुपये का खाना पेट भर के खाए, जो मर्जी पिए, वहाँ पे ऐश करे, आराम करे। जो ये बेचारा मेहनत करने वाला, उस रोटी को पैदा करने वाला, ये बेचारा नमक से खाए, प्याज से खाए, चटनी से खाए। ये अन्याय है इनके साथ में, इनके साथ में अन्याय है, हमारे साथ में अन्याय है। इन बच्चों को हम पढ़ाते हैं कि सरकार नौकरी देगी, अब सरकार के पास तो बचा ही कुछ नहीं, क्यों सारा प्राइवेटेशन हो गया, तो नौकरी कहाँ से दे दे। तो वो इस तरीके से ख़त्म करती जा रही है कि पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जो पैसा इनके पास मेहनत का कमाया हुआ है वो भी फार्म भरने पे वसूल लेती है। क्यों नहीं इनका जब नौकरी देनी है ना, फार्म भी फ्री किया जाए। क्यों लेते हैं इनसे 1000 1500 रुपये? किसी फार्म के 2500 हैं, किसी के 2000 हैं, किसी के 1500 हैं, किसी के 1000 हैं। भाई एक नेता सिर्फ 5000 रुपये या 25 हज़ार रुपये की सिक्योरिटी भरता है पहले दिन जब चुनाव लड़ने जाता है। जब वो जीत जाता वो भी उसकी वापस हो जाती है। ये नौकरी करने जाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, ना तो इनका 1000 रुपये लौटता है, ना इनको उतनी सुविधाएं दी जाती हैं जितनी उन्हें मिलती हैं, और ये मेहनत कश है, इन्हीं की कमाई वो खाते हैं। तो क्यों ना हम अपना हक मांगे, ये नौजवान हक मांगे, हमारे बच्चे अपना हक मांगे, हमारी विधवा औरतें हक मांगे। ये हक हम अपना मांग रहे हैं और हमें पता चल गया हक कैसे लिया जाता है। और अब तो कहने की बात नहीं है, अब तो हम लेके रहेंगे, लेके ही रहेंगे। और मोदी, योगी, अमित शाह, अंबानी, अंडानी को इस देश से जाना होगा। वो तो कभी हमारे मुसलमान भाइयों पे कटाक्ष कर देते हैं, पाकिस्तान चले जाओ, हमें खालिस्तान देने लग जाते हैं। इन्हें पता नहीं कौन सा देश देंगे, अभी इनका चयन नहीं हुआ, चयन कर रहे हैं। हमारा चयन हुआ ही नहीं, अभी इनका चयन हुआ। इनकी भी मांग है कि हमें भी कुछ दे दो, इन्हें भी देना पड़ेगा उन्हें। हाँ जी, 12 महीने हो चुके। हाँ, इन्हें भी देना पड़ेगा। तो जो ये मांग रहे हैं इनका दे दें, अच्छा रहेगा उनके लिए भी, हमारे लिए भी। इसको रहते को वो इकट्ठा कर ले तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात रहेगी। प्रधानमंत्री जी जो सुझाव है हमारे, ध्यान से सुन लेना, कहीं ऐसा ना हो हम लेने वाले तो यहीं रहेंगे, आप देने वाले यहाँ नहीं रहोगे। क्यों? इस कुर्सी पे बहुत आए बहुत गए, पता नहीं कितने आए कितने गए, ऐसे ही आते रहेंगे जाते रहेंगे। जो आगे आएगा उससे आगे निपटेंगे, पहले इससे निपट, ये हमारा कहना है। तो प्रधानमंत्री जी तक ये हमारा संदेश इन बच्चों का, इन बुजुर्गों का, उन महिलाओं का, बूढ़ी हमारी माताएं बहनों का पहुंचा देना। हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से वहां तक पहुंचना चाहिए कि अब ये जागरूक हो गए, इनको समझ आ गई। ये वो बोला किसान नहीं है जिनको पहले वो लूटते थे, अब ये लूटने वाला नहीं है, अब तो इनको लूटेगा। नहीं लूटेंगे, ये लठ है इसके हाथ में, देखो तेल कैसे लगाया हुआ, चमक रहा, चमक रहा। दिन में लूट देंगे, दिन में लूटेंगे, दिन में के भूमिया नहीं बने चक में। हम दादलाई जिम्मेदार हैं, दादलाई जिम्मेदार हैं। जो हमें यूँ सब प्रधानमंत्री रात को लूटेगा, हम दिन में लूट देंगे, छोड़ेंगे नहीं। दिन अच्छे आ जाएंगे, रोजगार दूंगा 2 करोड़ युवाओं को, 2 करोड़ लड़कियों को,
कौन कै भर्ती करा दी बेईमान था, कै भर्ती कराई बेईमान, दिन अच्छे मारे आगे तेरे गए, खत्म। देश और विदेश में किरकिरी हो चुकी है। ने 765 आदमी मरवा दिए हमारे बीच के मरे, इकले लड़के थे, जवान लड़की में कहाँ जाएंगे। इस बेईमान को शर्म आनी चाहिए, गलती मान का खैर हमने कुछ इंसान माने आयु, पर नहीं कुछ सोच के इस काम को जल्दी निपटा दे। और नहीं फिर वह बात है, फना पीटूंगा छोड़ूंगा नहीं, काले पानी तार दूंगा। मैं पहलवान राजवीर सिंह हूँ, अनि तेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ के तेरे काले पानी पूछा दूंगा, इतने छोटे रे। मेरा नाम जगदीश ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, जिला मंडी धर्मपुर से हूँ और मैं भी इस आंदोलन में पिछले 1 साल से जुड़ा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, सरकार को कहना चाहूँगा, मोदी जी को कहना चाहूँगा कि आपने अच्छी बात की कि जो 3 काले जो कानून थे जो आपने खुद थोपे हुए थे वो वापस ले लिए, और जो मेन मुद्दा है किसानों का MSP, तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो MSP का जो मेन मुद्दा है, जो एक रीढ़ की हड्डी है किसान की, जिससे उनका वो जीवन जो है वो अच्छा होगा, संभल जाएगा, तो उस चीज़ पे आप एक कानून बनाएं। और जो इस आंदोलन के दौरान जो 50,000 लोगों के ऊपर जो FIR दर्ज हुई है उसको भी वापस लिया जाए, क्योंकि आंदोलन की ही वजह से इन लोगों ने आंदोलन किया और उसके दौरान आपने उनके ऊपर जो प्रताड़ना की गई, जो उनके ऊपर FIR दर्ज की गई, तो ये भी एक आंदोलन का हिस्सा है। उन लोगों को भी आप जो FIR जो है उसको रद्द किया जाए। जब तक ये जो FIR जो आप, और जो इस आंदोलन के दौरान जो 700 से भी ज़्यादा किसानों की जो शहादत हुई है उनको भी एक शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए। तो जब तक आपने ये जो बाकी और भी बहुत डिमांडें हैं, लेकिन ये 2-3 डिमांडें जो जायज़ हैं, जो मतलब जायज़ तो सारी डिमांडें हैं, लेकिन अभी जो चाहिए तो उसको ज़रूर आप करें। अगर आपने जब तक ये जो MSP और ये जो किसानों के खिलाफ जो 50,000 किसानों के खिलाफ जो FIR दर्ज की है, जब तक ये चीज़ें आपने वापस नहीं ली तब तक जो है किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। ये अपने उसमें तब तक ये अड़ा रहेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो किसान भाई हैं उनको कहना चाहूँगा, एक हरबंस राय की कविता की कुछ लाइनें हैं, कहना चाहूँगा। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नया पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों में 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, गिर कर चढ़ना चढ़ कर गिरना न कभी अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। और एक लाइन और है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट आता है, मिलते ना सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दूना सांस इसी हरानी में, आखिर उसकी मुट्ठी हर बार खाली नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। और एक लाइन और है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। तो यही मेरा संदेश है किसान भाइयों के लिए कि आप डटे रहे, जब तक ये जो MSP का जो फैसला है, जो हमारे किसान भाइयों के जो ऊपर जो FIR दर्ज की गई है, जब तक ये चीज़ें वापस नहीं होती है तब तक आपने डटे रहना है। और मोदी सरकार झुक गई है और ये जो बाकी आपकी डिमांडें हैं इसको भी ज़रूर पूरा करेगी, अगर आप इस मैदान पे डटे हुए हैं। जय हिंद, जय किसान। तो देखा आपने, इन किसानों को जो भी सरकार से उम्मीद है और जो चाहिए वो पूरा करेगी सरकार, तभी ये उठ के यहाँ से चले जाएंगे। कैमरा पर्सन अनीस के साथ मैं राजश्री सिंह। Hi guys, this is Alia Bhatt. Hi, this is Vidya Bhatt. Hi, I am Mary Com. Hi guys, this is Neetu Chandra. Hi, this is Sana Khan. Hi, this is Suraj Pancholi. Hi, this is Aftab Shivdasani. नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा। Hello, I am Ritu Singh. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. This is Vivek Oberoi. नमस्कार, मैं मनोज तिवारी। Hi, this is Sanchita Banerjee. Expose India, keep watching. Expose India. Expose India. Expose India, keep watching. Expose India. Expose India. Expose India. Expose India. Expose India. Expose India. एक्सपोज इंडिया। Expose India.